नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। साथियों, विभाग ने जो शिक्षक भर्ती 2023 में जो विवाद चल रहा था उस पर हाई कोर्ट में जब सुनवाई चल रहा था उसमें क्या झूठ बोलने का कोशिश किया गया है और वो आखिर क्यों पकड़ी गई, ये सारे चीज पर अभी डिस्कशन करेंगे। 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में सारे चीज पता चल जाएगा। आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और आपसे इतना ही निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। तो आप फिर वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, क्या आपको पता है कि विभाग में जो कार्य जो चलते रहता है और जो हमें दिखता है वो उसमें बहुत अंतर होता है। कोर्ट में जो चीज़ें पेश होती है उसमें बहुत अंतर होता है। ये आज पता चल रहा है, सबके सामने है ये चीज़। ये आप भी देख करके चौंक जाएंगे कि आखिर वास्तविकता में और जो बाहर में जो दिखता है वो एक नहीं होता है। वो आप देखिएगा इस वीडियो के माध्यम से, लास्ट तक देखिएगा, बस 2 मिनट रुकिएगा, सारे चीज़ पता चल जाएगा। देखिए आप जो पेपर में देख रहे हो ना, हरी भूमि में आए हैं और ये 19 तारीख का ही पेपर है। देखिए इसमें जब विभाग ने हाई कोर्ट में सुनवाई चल रहा था, जब डीएड और बीएड का जो लिस्ट देना था उसमें जब जज साहब ने पूछे कि लिस्ट कहाँ है करके, तो विभाग के द्वारा ये कहा गया था कि सर व्यापम से हमने डेटा मांगे हैं और व्यापम ने हमें अभी तक डेटा नहीं दिया है, हम जल्द पेश करेंगे। ऐसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करते थे। वो सारी बातें अब आपके सामने आ गया। क्यों आया है? क्योंकि व्यापम ने रिप्लाई किया है, क्योंकि व्यापम ने जवाब दिए हैं। और क्या जवाब दिए हैं आप खुद इसमें देख सकते हैं। व्यापम ने जवाब दे दिए हैं। उसने कहा है कि सर डेटा तो आपके ही पास है, डेटा तो आपके ही पास है। उसने कहा कि आप देख सकते हैं जब बीएड डिग्रीधारियों को उनके पद से हटाकर डीएड अभ्यर्थियों को पदस्थ किए जाने संबंधित मामले में अब तक कार्रवाई नहीं की जा सकी थी, है ना। पिछले सप्ताह विभाग द्वारा डीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिए जाने के लिए 15 दिनों का समय मांगा था। इसके पूर्व कोर्ट के आदेश की अवमानना संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखते हुए कहा था, किसने कहा था? शिक्षा विभाग ने। क्या कहा था? व्यापम द्वारा अब तक कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट प्रेषित नहीं की जा सकी है, इसके कारण उन्हें अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने में परेशानी हो रही है। सोच रहे हो, मतलब लिस्ट जो है मिला नहीं है, इसलिए नियुक्ति देने में परेशानी हो रही, ये विभाग द्वारा कह रहे हैं ना। साथ में ये क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान से देखिएगा, बस 2 मिनट देखिएगा, लास्ट आ गया। व्यापम द्वारा इसका जवाब पिछले सुनवाई के पूर्व ही दे दिया गया था। कब? सुनवाई के पहले दे दिया गया था ना, ठीक है। व्यापम ने अपने जवाब में कहा था कि पूरा डेटा आपके ही पास है। परीक्षा परिणाम जारी होते ही प्रावीण्य सूची सहित सभी तरह की जानकारी प्रेषित कर दी गई थी। इसके आधार पर ही विभाग द्वारा शुरुआती चरणों की काउंसलिंग की गई है। सौंपी गई सूची के आधार पर ही आरक्षण व अन्य नियमों के अंतर्गत विभाग द्वारा नियुक्ति की जाती है। व्यापम पृथक रूप से नियुक्ति सूची जारी नहीं करता है। ये आप चीज देख सकते हैं। इसका मतलब ये सही है कि व्यापम ने तो डेटा दे दिया है, इसलिए तो देखा जाए तो 4 लिस्ट तक व्यापम ने 4 लिस्ट तक विभाग ने काउंसलिंग करवा करके, डीवीसी करवा करके नियुक्ति भी दे दी है। इसका मतलब ये है कि डेटा है उसके पास, डेटा है। ये व्यापम ने भी कहा है कि डेटा आपके पास है, तभी तो नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाए है ना। तो जो कोर्ट में कहा जा रहा था और अभी जो वास्तविकता में जो दिख रहा है उसमें अंतर हुआ ना, इसका मतलब अंतर है। तो कोर्ट में भी जो डाटा प्रस्तुत कर रहे थे वो अंतर था भाई, सेम नहीं था। यही चीज व्यापम ने बताया है कि सर डाटा आपके पास ही है, हमने एग्जाम ले करके पूरा रैंक सहित आपको डाटा प्रेषित कर दिया था पहले ही, अब हमारे पास नहीं है। और उसके आधार पर ही तो विभाग ने 4 लिस्ट निकाले हैं, चाहे वर्ग 2 का ही पूरा देख लो, कंप्लीट देख लो, वर्ग 1 का देख लो। मतलब व्यापम से जो है सारे चीज डॉक्यूमेंट जो है मिल चुका था, है ना। इसी आधार पर तो निकाले हैं ना भाई। तो ये मान के चलो कि आप देख सकते हैं वास्तविकता में बहुत अंतर होता है, जो कही गई बातें होती है उसमें बहुत अंतर होता है। तो सारे चीज आपके सामने है।
विभाग ने आखिर क्या झूठ बोल रहा था, क्या चोरी करवाने की कोशिश कर रहा था, ये आपके सामने है ना। तो ये मान के चलिए कि अब सारे चीज़ क्लियर हो गए हैं। अब जो है ये क्लियर हो गया है कि डीएड वालों का भी जो लिस्ट है वो कोर्ट में प्रस्तुत कर चुका है। तो इसका मतलब ये है कि विभाग ने कुछ पल और डिले हो जाए ये सोच करके शायद किया रहा होगा। उसका क्या मंशा है, क्या चीज़ है, वो तो विभाग ही जाने। लेकिन ये बात क्लियर है कि विभाग ने मान लिया है, विभाग ने अब अपने आगे की कार्रवाई शुरू कर दिया है। तो बहुत जल्द ही डीएड वालों को नियुक्ति मिलेगा, ये उम्मीद है। और साथ ही साथ इस मुद्दे को जल्द ख़त्म करके जल्द ही नई भर्ती लाएं, ये उम्मीद सारे विद्यार्थी, सारे युवा कर रहे हैं। तो विभाग से निवेदन है, विभाग से विनम्र निवेदन है कि इस विवाद को जल्दी निपटारा करें, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। पूरे प्रदेश के आम जनता इससे रूबरू हो चुके हैं, जहाँ एक को नौकरी जा रही करके एक को नौकरी पाने के लिए चारों ओर से। तो इस मुद्दे को जल्द ही खत्म किया जाए और जल्द ही नई भर्ती लाया जाए।